आज हम पाठ नंबर 11 कक्षा 8 का पाठ नंबर 11 राजस्थान की स्मरणीय महिलाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राजस्थान वीरों की ही नहीं, वीरांगनाओं की भी भूमि है। यदि नारियों ने घर परिवार का दायित्व संभाला तो रण से लेकर शासन, प्रशासन, पर्यावरण, भक्ति आदि क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई। यहाँ कुछ नारियों के उदाहरण दिए जा रहे हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान से नारी समुदाय का नाम है रोशन किया है। पन्नादाई पन्नादाई है वो त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति। पन्नादाई चित्तौड़गढ़ के महाराणा संग्राम सिंह के पुत्रों की दाई माँ थी। आपसे पूछे कि पन्नादाई कौन थी, तो महाराणा संग्राम सिंह के पुत्रों की दाई माँ 1509 ईस्वी से 1527 ईस्वी। जब दासी पुत्र कौन था? बनवीर ने चित्तौड़ को हथियाना चाहा, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करना चाहा, चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जे में लेना चाहा, तब पन्नादाई समझ गई थी कि वह राजपुत्रों की हत्या के लिए षड्यंत्र रच रहा है। मौका देकर बनवीर ने महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य को मौत के घाट उतार दिया। क्या कर दिया बनवीर ने? किसको मौत के घाट उतार दिया? विक्रमादित्य को, महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य को। पन्नादाई ने महाराणा के सबसे छोटे पुत्र उदय सिंह की रक्षा, किसकी रक्षा? उदय सिंह की रक्षा करने का निश्चय किया। जब उसे आशंका हुई कि बनवीर उदय सिंह की हत्या के लिए महल में आएगा, तो उसने उदय सिंह के हम उम्र मतलब समान उम्र के अपने बेटे चंदन, पन्नादाई के पुत्र का नाम क्या था? चंदन, को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर और कहानियाँ सुनाकर उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। दूसरी ओर शिशु उदय सिंह को सुरक्षित रखने के लिए पत्तों की टोकरी में छिपाकर महलों के बाहर भिजवा दिया। यह काम है वो किरतबारी आदि ने किया। बनवीर जब महल में आया तो उसने चंदन को उदय सिंह समझकर उदय सिंह समझकर तलवार से मौत के घाट उतार दिया। उदय सिंह की सुरक्षा के लिए पन्नादाई भी महल छोड़कर निकल गई और कई स्थानों पर भटकी। उसने अपने पुत्र से अधिक स्वामी के पुत्र को महत्व दिया। यह त्याग, स्वाभिमान, धैर्य और अद्वितीय मातृत्व का विश्व इतिहास में सर्वोच्च उदाहरण है। करमबती चित्तौड़गढ़ में महाराणा सांगा की पत्नी। करमबती कौन थी? चित्तौड़गढ़ के महाराणा सांगा की पत्नी करमबती या कर्मावती एक ऐसी नारी हुई जिसने महाराणा के बाद वहां के प्रशासन को संभाला और शासन को नई दिशा दी। उस काल में गुजरात से लेकर दिल्ली तक के जो शासक थे उनसे भी संपर्क करके चित्तौड़ को सुरक्षित रखा। इनके समय चित्तौड़गढ़ में शाखा हुआ। अजबदे चित्तौड़गढ़ में शादी करके आई महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदे दूरदर्शी और अच्छे प्रशासनिक गुणों से संपन्न नारी थी। युद्ध के वातावरण में जो आशंकाएं होती थी वह उनको जानकर सावधान रहती और सबको सावधान करती थी। वह आडूम संकल्प वाली नारी थी। उसने महाराणा प्रताप सहित अपने परिवार और वीरों को उनके देश रक्षा के व्रत से कभी डिगने नहीं दिया। वह प्रताप की सफलता के पीछे छिपी एक योद्धा जैसी नारी थी। आगे रमाबाई कुंभलगढ़ जैसे अभेद्य दुर्ग के निर्माता महाराणा कुंभा की पुत्री। रमाबाई कौन थी? आपसे पूछे रमाबाई कौन थी, तो महाराणा कुंभा की पुत्री थी। रमाबाई अपने समय की प्रसिद्ध बल्लवी वीणावादिका थी। क्या थी? रमाबाई वीणावादिका। इसका विवाह वो जूनागढ़ के चूड़ासमा राजा से हुआ, लेकिन बाद में वह मेवाड़ आ गई और जावर जैसी
जावर जैसी चांदी और जस्ते से संपन्न खान क्षेत्र की अधिकारी हुई। यहाँ उन्होंने रमानाथ मंदिर, विष्णु का देवालय बनवाया और उसके सामने प्रसिद्ध कुंड खुदवाकर कलात्मक पत्थरों से मंडित किया। उन्होंने संगीत की राग रागनियों पर आधारित रचनाएं की। रमाबाई ने जावर के गीत गोविंद की रचना में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गौरीबाई डूंगरपुर के वड़ना नगर परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवियत्री गौरीबाई है वो बागड़ की मीरा के रूप में जानी जाती है। यहाँ कई प्रश्न बनता है कि बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, तो बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को। उनके कीर्तन हिंदी और गुजराती भाषाओं में मिलते हैं। कीर्तन कौन कौन सी भाषा में मिलते हैं? हिंदी और गुजराती। उनका जन्म लगभग 1758 ईस्वी में हुआ। उनके माता पिता का नाम ज्ञात नहीं, लेकिन बहन चंपू आदि के विवरण से गौरीबाई का जीवन चरित्र लिखा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि वह विदुषी और धर्मपरायण महिला थी। सुंदर कुंवरी किशनगढ़ नरेश राज सिंह की पुत्री। सुंदर कुंवरी का जन्म 1701 ईस्वी में हुआ। वह सलेमाबाद में रहकर कृष्ण भक्ति में डूबी रहती थी। उनकी 11 रचनाएं जिसमें नेह नीति, संगीत सुगल, भावना प्रकाश आदि मुख्य है। अधिकांश रचनाएं वो राधा कृष्ण की लीलाओं के रूप में लिखी गई है। आगे अजब कुंवरी। अजब कुंवरी नाम की महाराणा राज सिंह की पुत्री थी। अजब कुंवरी किसकी पुत्री थी? राज सिंह की। ब्रज क्षेत्र में मंदिर विध्वंस जैसी गतिविधियों से पीड़ित गोस्वामी परिवार से श्री कृष्ण की मूर्ति को मेवाड़ लेकर आने का आग्रह अजब कुंवरी को ने किया था। कृष्ण मूर्ति को मेवाड़ लेने का आग्रह किसको दिया जाता है? तो अजब कुंवरी को। अजब कुंवरी के पत्र पर ही ब्रज के गोस्वामी गोपाल गवाले आदि ने राजस्थान का रास्ता लिया और सिहाड़ गांव में श्री कृष्ण की मूर्ति की प्रतिष्ठा की, जिसे आज नाथद्वारा के नाम से जाना जाता है। कालीबाई इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है। कालीबाई के बारे में कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कालीबाई है वो डूंगरपुर के रास्तापाल गांव की भील समुदाय की बालिका थी। पहला प्रश्न तो यहाँ से ही उठता है कि कालीबाई वह कहाँ की थी, तो रास्तापाल गांव डूंगरपुर जिले की भील समुदाय से, जिसने अपने गुरु को बचाने के लिए अपने जीवन को बलिदान दिया। पूछा जाता है कि कालीबाई ने क्या वो महत्वपूर्ण कार्य किया, तो गुरु को बचाने का। तत्कालीन सरकार द्वारा प्रजामंडल की पाठशालाओं को बंद कराने के प्रयास के दौरान पुलिस ने गुरु को पकड़ लिया। कालीबाई ने निर्भक होकर अपने गुरु को छुड़ाने के लिए आत्म बलिदान कर दिया। शिक्षक नानाभाई खाट को गोली मार दी। जब दूसरे शिक्षक सेकाबाई भील को जीप से बांधकर घसीटा जा रहा था, तब कालीबाई ने बिना किसी डर के हरिया किसको बोलते दरांती से रस्सी को काट दी। पुलिस ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे वह शहीद हो गई। शिक्षा की ऐसी अगर दूत कालीबाई दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। उनका बलिदान शिक्षा के अधिकार और गुरु के प्रति सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। कालीबाई के सम्मान में राजस्थान सरकार द्वारा उनके नाम से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजना चलाई, जैसे कालीबाई भील मेधावी छात्रास्फूर्ति योजना। कालीबाई भील मेधावी छात्रास्फूर्ति योजना, कालीबाई भील उड़ान योजना संचालित है। योजनाएं पूछी जाती है। कालीबाई भील मेधावी छात्रास्फूर्ति योजना किससे संबंधित है? आगे अमृता देवी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी उठता है। अमृता देवी वो पर्यावरण की अग्रदूत और प्रहरी के रूप में जानी जाती है। पहला ही प्रश्न बनता है कि पर्यावरण की अग्रदूत और प्रहरी के रूप में कौन जानी जाती है, तो अमृता देवी। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के आदेश पर, जोधपुर के महाराजा कौन थे? अभय सिंह के आदेश पर जब सैनिक लकड़ी हेतु खेजड़ी के पेड़ काटने खेजड़ी गांव में आए, तो अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए उससे लिपट गई। इस घटना के समय उनकी 3 बेटियों सहित 363 विश्नोई समुदाय के लोगों ने एक एक करके पेड़ों से लिपट गए और खेजड़ी के वृक्षों सहित काट दिया गया। कितने लोग मरे थे? 363। 3 बेटियां थी अमृता देवी की।
एक एक करके काट दिया गया। यह घटना चिपको आंदोलन की प्रेरणा बनी। उनका यह बलिदान भारत में परिस्थितिकी संरक्षण के प्रति जन जागरूकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बलिदान की स्मृति में खेजड़ली गांव में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी को खेजड़ली शहीद मेला का आयोजन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि खेजड़ली शहीद मेले का आयोजन कहाँ होता है और कब होता है, तो कहाँ होता है, खेजड़ली गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है, खेजड़ली गांव में। कुछ अन्य स्मरणीय महिलाओं के नाम या उल्लेखनीय जिनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। आगे बिलादाई एवं अन्य। जयपुर के महाराजा जय सिंह के समय महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की बहन चंद्र कुंवरी की सहयोगी कौन थी, बिलादाई थी। उसने 1733 में जयपुर उदयपुर मार्ग पर कैलाशपुरी में यात्रियों के हित में बावड़ी बनवाई। उसके परिजनों ने उदयपुर के गोवर्धन सागर जैसा तालाब के निर्माण एवं गोवर्धन विलास के विकास में अपनी भूमिका निभाई। धाई माताओं के अनेक जनोपयोगी कार्य रहे हैं, जैसे सदावत भोजन प्रबंध चलाना। सदावत क्या है, भोजन प्रबंध करना, सरोवर एवं बावड़ियाँ बनवाना, मंदिर गौशाला बनवाना। शिलालेखों के अनुसार धाई देवूबाई ने 1824 ईस्वी में जैसलमेर में हर मंदिर बनवाया। बमूलिया बारा में 1825 में हीराबाई धाईबाई का मंदिर है। इसी तरह मेहुला दाई, रूपाबाई, नुज्जीबाई, गोरादाई आदि के नाम से उनके सामाजिक योगदान और समर्पण सहित बलिदान आदि के लिए याद किया जाता है। जल स्रोत निर्माता महिलाएं। राजस्थान में अधिकांश बावड़ियों का निर्माण महिलाओं ने करवाया और समाज को जल संरक्षण एवं जल स्रोत बनाने की प्रेरणा दी। युद्ध, अकाल और पलायन जैसी समस्याओं के निराकरण में महिलाओं ने माँ की तरह अपने दायित्व को समझा और बावड़ियाँ बनवाई। राजस्थान में ऐसी अनेक बावड़ियाँ हैं जिनका स्थापत्य देखने योग्य है, जैसे बूंदी जी की रानी बावड़ी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, रानी जी की बावड़ी कहाँ की है, तो बूंदी। उदयपुर में सुंदर बावड़ी। टोडा रायसिंह स्थित हाड़ी रानी की बावड़ी। चित्तौड़गढ़ स्थित खातन रानी की बावड़ी। झुंझुनू में मेड़तनी की बावड़ी। राजसमंद में चारुमती की बावड़ी। पलाना में रानी वीरपुरी की बावड़ी। देवारी उदयपुर में तिरमुखी बावड़ी। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अब कुछ चर्चित नारी व्यक्तित्व। स्वाधीनता संग्राम से लेकर वर्तमान तक जिन विशिष्ट महिलाओं के नाम मिलते हैं वह स्वाधीनता संग्राम, स्वदेशी आंदोलन, समाज सेवा, राजनीति, खेल कूद आदि क्षेत्रों से जुड़ी रही है। जैसे संक्षेप में दिया जा रहा है। रतन शास्त्री। रतन शास्त्री कौन थी? वह राजस्थान की प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। उसकी पत्नी का नाम क्या था? रतन शास्त्री। उन्होंने 1935 में वंशस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वंशस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो रतन शास्त्री। हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री। कब की? 1935 में। यह संस्थान महिला शिक्षा के लिए पंचमुखी शिक्षा यानी शारीरिक, व्यवहारिक, कला, नैतिक, बौद्धिक पर आधारित अपनी अनूठी पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। पंचमुखी में मतलब शारीरिक, व्यवहारिक, कला, नैतिक और बौद्धिक। उन्हें महिला उत्थान और शिक्षा के क्षेत्र में अमूलपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण 1975 में से सम्मानित किया। आपसे पूछे कि रतन शास्त्री को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो पद्म भूषण। कब दिया गया? 1975 में। किशोरी देवी। वह स्वतंत्रता सेनानी हरलाल सिंह खारा की पत्नी थी। 25 अप्रैल 1934 को शेखावाटी के कटारथल गांव में महिलाओं के साथ अपने दुर्व्यवहार के विरोध में संपन्न विशाल महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लेकर सामंती अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई। अंजना देवी चौधरी कहाँ की थी? सीकर जिले के श्री माधोपुर में अग्रवाल परिवार में जन्मी
अंजना देवी का विवाह है वो राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता राम नारायण चौधरी से हुआ। उन्हें बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं के नेतृत्व किया। आपसे पूछे कि महिलाओं का नेतृत्व बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन में किसने किया, तो अंजना देवी चौधरी ने। उस दौर में गिरफ्तार होने वाली वह राजस्थान की प्रथम आंदोलनकारी महिला थी। जानकी देवी बजाज मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में जन्मी जानकी देवी का विवाह वो स्वाधीनता सेनानी जमनालाल बजाज से हुआ। जानकी देवी का विवाह किसके साथ हुआ? जमनालाल बजाज के साथ। विवाह उपरांत उन्हें वर्धा आना पड़ा। यह 1944 में जयपुर प्रजामंडल अधिवेशन की अध्यक्षता चुनी गई। जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की? जानकी देवी बजाज ने। बिनावे भावे के भूदान आंदोलन में उन्होंने 108 कुओं का निर्माण करवाकर पेयजल सेवा के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाई। बिनावे भावे ने अपनी भूमि का छठा हिस्सा दान किया था। उस समय जानकी देवी बजाज ने 108 कुओं का निर्माण कराकर पेयजल सेवा क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाई। वर्ष 1956 में इन्हें सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अवनी लखेरा राजस्थान के जयपुर में जन्मी अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक शूटिंग की खिलाड़ी है, जो पैरा ओलंपिक के 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अवनी लखेरा। उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता। फिर पेरिस ओलंपिक में 2024 में 1 स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो अवनी लखेरा को कब मिला? 2021 में। पद्मश्री 2022 में मिला। 2012 में एक कार दुर्घटना के कारण वह पैराप्लेजिया से ग्रसित होने के बाद भी उन्हें हार नहीं मानी और शूटिंग को अपने कैरियर के रूप में चुना। कृष्णा पूनिया राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित कौन है? कृष्णा पूनिया। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। इन्हें 2010 में अर्जुन पुरस्कार और 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपूर्वी चंदेला अंतर्राष्ट्रीय राइफल निशानेबाज। अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाकर भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स में कई पदक जीते। राजस्थान की कुछ अन्य प्रसिद्ध महिलाएं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई, उनके बारे में जानना आवश्यक है। जैसे खेतबाई है वो बीकानेर खादी आंदोलन, रमाबाई है वो किसान आंदोलन, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर प्रजामंडल, विजय बहन भावसर बांसवाड़ा महिला मंडल, अल्लाह जिलाई बाई इंपॉर्टेंट पर्सन है बीकानेर मांड गायिका। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है अल्लाह जिलाई बाई के बारे में। अल्लाह जिलाई बाई कौन थी? बीकानेर में मांड गायिका। मांगी बाई तेरह ताली नर्तिका मांगी बाई। यशोदा देवी बांसवाड़ा की पहली महिला विधायक। भक्ति शर्मा उदयपुर इंग्लिश चैनल पार करने वाली राजस्थान की पहली महिला तैराक। गुलाबो पद्मश्री अलंकृत कालबेलिया समुदाय की नर्तकना कौन है? गुलाबो। अब पद पहचान और नाम। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल। प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? शारदा भार्गव।
प्रथम महिला लोकसभा सांसद महारानी गायत्री देवी। प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। प्रथम महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला। प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? नगेंद्र बाला। प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह। प्रथम महिला जिला कलेक्टर अतिमा बोंदिया। प्रथम महिला डॉक्टर पार्वती गहलोत। प्रथम महिला पायलट नम्रता भट्ट। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता कतूरिया। महिलाएं दर्शाती है कि राजस्थान की धरती एवं पर साहित्य, संगीत, समाज सेवा, राजनीति और खेलकूद क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। अभ्यास प्रश्न उनके जवाब आपको कमेंट में करने हैं। जैसे पन्ना दाई वो किसकी दाई माँ थी? तो उदय सिंह की। पर्यावरण की अग्रदूत और प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता है? अमृता देवी को। तो ये प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट में देने हैं।